क्या रेकी हीलर्स को दूसरों की हीलिंग करनी छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ उन्हें रेकी सिखानी ही चाहिए? क्यों लोग ऐसी सलाह देते हैं कि आप किसी की हीलिंग नहीं कीजिए, आप सिर्फ रेकी सिखाइए। अगर आप किसी की हीलिंग करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों ऐसा होता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं, आज मैं यही बताऊंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रमा जोशी। ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र और आपके ऑरे से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बहुत ही सरल भाषा में मैं बताती हूँ। अगर आप बहुत सारी ऐसी बातें जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए जितनी भी मैं अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रही हूँ। तो फटाफट पहले वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। इतना बोलने के बावजूद भी आप लाइक करने में भी कंजूसी इतना बोलने के बाद भी आप लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं और कमेंट्स देने में भी कंजूसी करते हैं, जबकि मुझे कॉल करते हैं। कॉल के बजाय, व्हाट्सएप के बजाय अगर आप कमेंट करेंगे तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कमेंट्स दूसरों को भी बताते हैं कि आप किस तरीके से लाभ ले रहे हैं इन वीडियोस से, और लोग भी प्रेरित होते हैं वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, रेकी हीलर्स का टॉपिक। हमेशा मैं रेकी के बारे में वीडियोस बनाती रहती हूँ। जो व्यक्ति पहली बारी रेकी हीलिंग का नाम सुन रहा होगा, हालांकि फिलहाल मैं नहीं देखती कि लोग ये कहें कि हाँ हम रेकी के बारे में नहीं जानते, लोग अभी जानने लगे। जब मैं शुरू में वीडियोस बनाती थी तब मैंने देखा था कि लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे और मुझे अभी लगा है कि काफी सारे डाउट्स लोगों के मन में क्लियर हो गए हैं और कई जो हीलर्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी कहीं ना कहीं ठीक होने लग गई और वो लोग भी समझने लग गए, क्योंकि रेकी इतनी ज्यादा बढ़िया चीज है ना। अगर हम इसे समझेंगे तो हम अपने जीवन की हर समस्या, हर चीज के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं बात करूंगी रेकी की। तो जो लोग पहली बार ही देख रहे हैं वो रेकी के बारे में जाने, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। रेकी हीलिंग एक पद्धति है, एक तकनीक है, एक ऐसी तकनीक, जैसे अलग अलग होती है तकनीकें, जिसमें हम अपनी शरीर की बीमारियों के साथ साथ मन की बीमारियों के साथ साथ अपनी जीवन की बीमारियां जो कि परेशानी रूप में हमें मिलती हैं, हम उन्हें भी ठीक कर सकते हैं। देखिए ना कैसे जादुई तकनीक है, एक साइंस का चमत्कार है। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं तरंगों के थ्रू, बस वैसे ही ये तकनीक तरंगों के थ्रू काम करती है। वातावरण में फैली हुई सकारात्मक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा को लेते हैं और हम अपने ऑरे के साथ कनेक्ट करते हैं। हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल, हमारी ऊर्जाओं का घेरा, हमारे शरीर से निकलने वाली तरंगे, उनका घेरा, उनके साथ कनेक्ट करके हम अपने सातों चक्रों को हील करते हैं। ये साइंस जुड़ी है हमारे ऑरे से, हमारे इंटरनल ऑरे से और हमारे सातों चक्र से। हमारे सातों चक्र जुड़े हुए हैं हमारे शरीर की अलग अलग बीमारी से, मन की बीमारी से और जीवन के अलग अलग पक्ष से। तो सब कुछ हमारा जो भी है हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, सब हमारे सातों चक्रों में आ जाता है और उसी की जो एनर्जीज है ना वही हमारे ऑरे में दिखती है। हम क्या करते हैं, ऊर्जाओं के थ्रू खुद को ठीक करते हैं। देखिए ना कितनी चमत्कारिक होती हैं ऊर्जाएं। हम टीवी आराम से देख लेते हैं, मोबाइल में आज की डेट में हम बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कितना अच्छा लगता है, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, कल्पना भी नहीं करी थी। बस वैसे ही रेकी हीलिंग है, ये टेक्निक है, आगे बढ़ती रहती है और इसमें और नई नई चीजें आती रहती है और जो नई चीजें मुझे पता चलती है तो मुझे लगता है जरूर मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। तो देखिए, रेकी हीलिंग मैं सबको बोलती हूँ कि करनी चाहिए। लोग सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, करते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रेकी को हम लोग सही तरीके से समझ नहीं पा रहे होते। कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। हमें लगता है कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा ही है, हम ऐसा करेंगे तो रेकी खराब हो जाएगी, या पूजा से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है, बहुत सारे डाउट्स हैं। सारे डाउट्स निकाल दीजिए और बिल्कुल इसको एक साइंस की तरह लीजिए तो आपके लिए इजी होगा। फिर क्या है कि लोग हीलिंग करते हैं, सीखते हैं और अपनों की भी हीलिंग करते हैं, खुद की भी करते हैं और उनकी भी करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों की, जिनको वो थोड़ा बहुत ही जानते होते हैं, उनकी भी हीलिंग करने लग जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई या जो उन्हें प्रॉब्लम्स ही नहीं थी वो भी आ गई। फिर वो कांटेक्ट करते हैं, आप तो कह रहे थे ऐसा होता है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप हीलिंग करते हैं सबसे पहले अपनी 7 चक्र हीलिंग कीजिए, ठीक है ना। उसको करने के बाद ही आप किसी और की हीलिंग कीजिए और आप अपनी भी
डिस्टेंस रेकी कर सकते हैं, वो भी पहले करिए और उसमें डाल दीजिए कि मैं जिसकी भी हीलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उसकी प्रॉब्लम्स, बीमारी ना हो, मैं अपने आप को लॉक कर लूँ। आप ये अपनी डिस्टेंस रेकी में डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मेरी वीडियोस देख लीजिए, डिस्टेंस रेकी से रिलेटेड भी। फिर किसी और की हीलिंग करने के बाद आपको मेडिटेशन करना, ठीक है, आप मेडिटेशन करते हैं, जो रेकी हीलर्स हैं औरों की भी हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। क्या मेडिटेशन ही सिर्फ सफिशिएंट है? क्या सिर्फ मेडिटेशन ही करके हम हर नेगेटिविटी से बच सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन इसलिए बोला जाता है ताकि आप अपना माइंड एक जगह फोकस करते हैं, आपकी सारी एनर्जीज फोकस हो जाए, फिर आपकी जितनी ऊर्जाएं हैं ना वो इकट्ठी हो जाएंगी। इकट्ठी होने के बाद आप एक पावर बनेंगे और जुड़ेंगे परम पिता परमेश्वर से, और आपकी ऊर्जाएं धीरे धीरे वहां से ऊर्जा लेके बढ़ती रहेंगी। लेकिन आपका क्या लेवल है ऊर्जा का, आपका कितना लेवल बड़ा है, आपका कितना लेवल कम है, वो पता नहीं है। आपकी ऊर्जाओं के हिसाब से ही डिपेंड करेगा कि आप किस किस की हीलिंग की नेगेटिविटी को झेल सकते हैं। अगर आपके अंदर खुद ही इतनी ऊर्जाएं नहीं है, आप खुद ही मेंटली डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, ओवर इमोशनल हैं, इतने स्ट्रांग नहीं है, या फिजिकल प्रॉब्लम है, या लाइफ की प्रॉब्लम्स है, तो वो नेगेटिविटी क्या करती है, हमारे ऑरे में कहीं ना कहीं छेद कर देती है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारा ऑरा, हमारी कोई भी परेशानी होती है ना, उसको वीक कर देती है। अगर हम बहुत गुस्से वाले हैं, वो भी हमारे ऑरे में कहीं ना कहीं वीकनेस ले आती है, और फिर वो नेगेटिविटी हमारे अंदर एंटर करने लग जाती है। देखिए, कंप्लीट कोई नहीं होता है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई अवगुण होता है, कोई ना कोई कमियां होती हैं, ये नॉर्मल है। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी, नेगेटिविटी आने की होती ही है। अब हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं, बैठ के मेडिटेशन में 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपको बहुत अच्छा लगा, आपने क्लीन कर लिया, लेकिन आप जिस लेवल पे हैं, आप ऊर्जाओं के जिस लेवल पे हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या कह रही हूँ, कि आपके ऑरे की जो टोटल ऊर्जाएं हैं वो जिस लेवल पे, हम आध्यात्मिक लेवल पे ग्रो होते रहते हैं। आप अभी किस लेवल पे, आपकी कौन सी ऊर्जाएं ज्यादा एक्टिव हैं, आप कितना आध्यात्मिक रूप से ग्रो हो चुके हैं, वो लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, एकदम से नहीं आप ऊपर पहुंच जाएंगे। और कई बारी उसको तो बहुत टाइम लग जाता है, और किसी का ऑलरेडी अच्छा होता है लेवल, और फिर वो फटाफट आगे की सीढ़ियां बढ़ता रहता है। वो डिपेंड करता है कि आप पहले से आपकी ऊंचाई कैसी थी। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, क्या मेडिटेशन सफिशिएंट है? हाँ, हम मेडिटेशन करते हैं, ज़रूर हम नेगेटिविटी निकालते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने उस लेवल को, जो हमारा लेवल है, हम उसी को एक लेवल ग्रो करते हैं। लेकिन हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोटेक्शन शील्ड, हमें चाहिए लॉक, खुद को करना, जो हम रेकी से लॉक करते हैं, जो हम सिंबल्स बना के, चौकुरे वगैरह बना के हम लॉक कर लेते हैं खुद को, हम कहते हैं कि हम लॉक हो जाएं, तो क्या ये सफिशिएंट होता है? नहीं, ये सफिशिएंट पूरी तरीके से नहीं होता। मेडिटेशन के बाद आपको, जो हम अपना पूजा में, पाठ में जो मंत्र हम लोग प्रयोग करते हैं, जो जाप हम लोग यूज करते हैं, जो भी आपका इष्ट देवता होता है, उसका कोई भी एक मंत्र लेके आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक माला उसकी पूरी करनी चाहिए। कम से कम 20 मिनट आप कर लीजिए, ये आप देख लीजिए, आप माला तो जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की, आपके इष्ट देवता के मंत्र की भी जरूरत है, कि याद रखिए। कोई भी हो आपके इष्ट देवता, ये याद रखिए, सिर्फ रेकी ही सफिशिएंट नहीं होती हमें हर नेगेटिविटी से निकालने के लिए। हमें साथ में जो ये मंत्र हैं, इसकी जो पावर्स हैं, ये क्या है, हमारे ऑरे में एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है। जब हम अंदर से मंत्र पढ़ते हैं, तो वो जो एनर्जी है ना, जो मंत्र है, एक रिदम के हिसाब से, एक सुर के हिसाब से बहुत ही स्पेशल साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं। तो उनकी वजह से हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा डेवलप होती है, जो कि हमारे ऑरे को प्रोटेक्ट करती है। अपने इष्ट देवता को जरूर याद कीजिए। अगर आप ज़्यादा किसी सीरियस पेशेंट की कर रहे हैं हीलिंग, तो आपके लिए, या फिर किसी को कोई लाइफ का खतरा है, ऐसे की हीलिंग कर रहे हैं, बहुत मेजर बीमारी है, साइकोलॉजिकली कोई डिप्रेस है, आप उसकी हीलिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसा जरूर कीजिए। टूना टोटका इन चीज़ों से जुड़ी हुई है किसी की हीलिंग,
तो भी आपको ये मंत्र जाप की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आपके इष्ट देवता, आप उनका नाम लीजिए और उनका जो भी मंत्र है, उनको उसको आप पूरी ख़त्म कीजिए कम से कम 21 मिनट। और कोई प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं कि आपने भई आपको कैसी प्रोटेक्शन चाहिए। आप एक चीज़ अपनी प्रोटेक्शन के लिए ले लीजिए कि आप किसकी पूजा करना चाहते हैं या जो भी हैं। आप कोई देवी का ऐसा प्रोटेक्शन वाला आप वो ले लीजिए कि मैं शील्ड के लिए अलग करूँ। 2 चीज़ें और आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। एक आपके इष्ट देवता का स्मरण करना, उसका जाप करना, और दूसरा कोई ऐसी प्रोटेक्शन जैसे जो बनी हुई है चीज़ें हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए। हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अलग अलग देवी देवताओं की जिनको हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए डेली पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ, आपको याद नहीं हो रही, संस्कृत में है, मुश्किल है, ठीक है, सुन लीजिए ना आप एक बार उसको अच्छे से, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। लेकिन आपके ऑरे में वो प्रोटेक्शन लेयर चाहिए। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है तो भी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई कितना भी अगर स्ट्रांग राजा है तो भी वो अपने किले के आसपास सिपाहियों को रखता ही है। चाहे उसके अंदर कितने सारे सिपाही हों, उसके आसपास की जो उसकी सीमा है उसको प्रोटेक्ट करना ही होता है। कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली हो उसके बाद भी वो अपनी सीमा को प्रोटेक्ट करता ही है। वैसे ही आपको अपने ऑरे की सीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। सिर्फ रेकी ही अगर आप करेंगे अपने प्रोटेक्शन के लिए तो कहीं ना कहीं आपको वो नेगेटिविटी ले सकती है। लेकिन अगर आप अपने इष्ट देवता को और दूसरे आप मंत्रों के जाप को रेगुलर रखेंगे तो आप उस नेगेटिविटी से बचते रहेंगे। रेगुलर करना ज़रूरी है, रोज करना ज़रूरी है। इसीलिए आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो ये इतना आसान नहीं है, आपको बहुत सारा टाइम अपने ऊपर देना पड़ता है, तब आप हीलर बन सकते हैं, तब आप किसी और की हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दे सकते हैं, आप देना चाहते हैं, आप ये सब चीज़ें करते हैं तो करिए ना। हमारे पास इतना टाइम होता है, हम फालतू में अपना ना टाइम वेस्ट कर देते हैं। 21 मिनट आपको इष्ट देवता की उसमें जाप में लगाने हैं और थोड़ा सा एक और जाप में लगाने हैं। बताइए, हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम कहते हैं बिल्कुल टाइम नहीं है, ये हम बना लेते हैं। अगर हम अपने ऊपर टाइम देने लगे इतना तो क्या हम नहीं दे सकते अगर हम चाहे तो। अगर आप रेकी करते हैं और आपको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें कीजिए। और एक चीज़ याद रखिए, जिस भी आप धर्म से जुड़ें, जो आपके धार्मिक जगह है वो ज़रूर जाइए, रेगुलर जाइए। रेगुलर डेली जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हफ्ते में एक बार ही जरूर जाइए। मंदिर जहाँ भी आप जाते हैं आप ज़रूर जाइए। बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जीज वहाँ जाके क्लीन होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। दिया आप जलाते हैं, आप दिए की लौ को अपने ऊपर आरती लीजिए, जैसे हम मंदिर में आरती लेते हैं, सारी चीज़ें लीजिए। आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, ये आप याद रख लीजिए बस। अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो भी अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने में क्या बुराई है। अगर आप किसी की हीलिंग नहीं कर रहे, आप हीलर नहीं हैं, तो भी क्या बुराई है। अगर आप अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो क्या बुराई है। हम अपने आप को जितना प्रोटेक्टेड, जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना बढ़िया। देखिए हम कितने शक्तिशाली हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ऑरा लॉक है या नहीं वो भी ज़रूरी है। अगर एक राजा बहुत शक्तिशाली है लेकिन उसने अपनी सीमाओं को ठीक से प्रोटेक्शन नहीं दे रखी, कोई भी घुस आएगा, फिर क्या होगा, उसकी शक्ति पे वो लोग कब्जा कर लेंगे, ठीक है। कोई और एनर्जीज आके आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो बाकी नेगेटिव एनर्जीज को हम अपने ऊपर क्यों हावी होने दें। हम अपनी ही एनर्जीज में अपने आप को डेवलप करते हैं ना। ऐसे ही बहुत सारी मैं रेकी की आप लोगों को जानकारी देती रहूंगी कि कैसे आप रेकी को बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकें और कैसे आप एक अच्छे हीलर बन सकें। मैं बस अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आप भी कमेंट्स लिख के जो चीज़ें आपने अपने अंदर की चेंज करी उनको भी आप कमेंट्स में लिखिए और बताइए जब आपने ये चीज़ें अपने अंदर चेंज की तो आपको कैसा फील हुआ और क्या क्या चीज़ें आपके अंदर और डेवलप हुई। आज के लिए इतना ही, बहुत सारी ऐसी ही बातों के लिए मैं आती रहूंगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।